वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है डेटा एंड द प्राइवेसी। कि इसमें हम मेन चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है कि डेटा क्या चीज़ होती है और वाई प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज़ इम्पोर्टेंट। कि जो डाटा आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपना सेफ या स्टोर करते हैं उसको सिक्योर करना या उसको बचा के रखना क्यों अहम होता है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के अंदर तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखें कि डाटा होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम वो पुराना जो आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं उससे निकलेंगे। और डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। कि कोई भी हकाइक, कोई भी नंबर्स, जैसा कि मैंने 3 2 4 कह दिया तो इसको हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। मैंने कोई अल्फ़ाबेट्स लिख दिए CTA, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। ठीक है, तो ये जो रवायती डेफिनेशन चलती आ रही है ना वो हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी इमेज, उसको हम क्या कह देते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, मगर अभी आपकी बुक जो चेंज हुई है उसके अंदर इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हुआ है। रियल लाइफ में जैसे आप डाटा यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं स्नैपचैट अगर आप यूज़ करते हैं तो स्नैपचैट के अंदर आप मैसेजेस या स्नैप्स भेजते हैं, स्टोरीज वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, या बाकी जो लोग हैं, सब्सक्रिप्शंस होती हैं लोगों की, जो स्टोरीज होती हैं वो आपको शो होने लग पड़ती हैं। या आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज लगाई जा सकती हैं, कोई आप अपनी पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी आप अगर किसी के साथ बातचीत करना चाहें तो आप मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप पे आ जाएं। व्हाट्सएप तो तकरीबन आप सभी यूज़ करते हैं। ठीक है, कि व्हाट्सएप के थ्रू आप किसी को अपनी पिक्चर भेज दें, कोई फाइल भेज दें, कोई टेक्स्ट मैसेज लिख के भेज दें, जैसे ये ऊपर आपको शो हो रहे हैं टेक्स्ट मैसेजेस। या इधर से आप अपनी रिकॉर्डिंग करके अपना मैसेज को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आप फेसबुक के ऊपर अपनी कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई चीज़, या फेसबुक के थ्रू किसी को कोई मैसेज भेजें तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं डाटा के अंदर। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि आप व्हाट्सएप पे अपना कोई प्राइवेट डाटा या प्राइवेट चीज़ें या फेसबुक के ऊपर अपने किसी दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ हो सकता है कि शेयर करते हो। तो अब आप नहीं चाहते कि आपका कोई दूसरा दोस्त या कोई हैकर या कोई जिसको आप नहीं जानते उस डाटा को एक्सेस करे, उस डाटा को पढ़े या उन मैसेजेस को पढ़े। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो आपका डाटा होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमने बचाना होता है ताकि कोई अनऑथेंटिक या गैर ज़रूरी बंदा या शख्स उस चीज़ को ना पढ़ सके। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर चैप्टर 4 है, इंट्रोडक्शन। हम फिलहाल इसका स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? कंप्यूटर्स आर यूबिक्विटस एंड आर वाइडली यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। यूबिक्विटस, ये क्या वर्ड है? यूबिक्विटस, इसका क्या मतलब होता है? हर जगह मौजूद होना। ठीक है, ऐसी चीज़ जो आप किसी जगह पे भी चले जाएं और तकरीबन आपको वहाँ पे वो चीज़ मौजूद हो या मौजूद मिले। जैसा कि आप किसी शॉप पे चले जाएं, अपने स्कूल जाते हैं, टीचर्स के पास आप मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर लैब्स आपकी होती है, किसी ऑफिस में जाते हैं, मेट्रो बस के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मेट्रो बस के अंदर भी वो एक कंप्यूटर की ही टाइप होती है जहाँ पे वो आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है कि इस वक्त हम इस जगह पे हैं, इस वक्त हम इस जगह पे हैं। या शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरास जो आपको लगे नजर आ रहे होते हैं वो भी एक कंप्यूटर का कंपोनेंट या कंप्यूटर का ही एक हिस्सा तस्वर किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या रहा है कि कंप्यूटर्स आर यूबिक्विटस, कंप्यूटर्स हर जगह मौजूद होते हैं एंड आर वाइडली यूज बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। तो हर उम्र का शख्स, वो उसकी एज 13 14 15 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, वो 25 ईयर्स का हो या 50 साल का, 60 साल का हो, वो तकरीबन तमाम शख्स ही उसको किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी चीज़ के लिए कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर आपका मोबाइल भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है। ठीक है, और वो आपका लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, often बाज़-औक़ात we need to give our personal information to a computer for example। तो कहता क्या है कि sometimes हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसा कि सेल नंबर, ईमेल, आपका नाम, तो ये डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें समटाइम्स हम ना अपने कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, जैसा कि while creating an email account,
ईमेल अकाउंट बनाते हुए, जैसा कि मिसाल के तौर पे इस जगह मैं अगर एंटर करता हूँ gmail.com, ये अकाउंट मैंने नया बनाना है, तो इसमें आप देखेंगे कि क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ, फॉर माई सेल्फ करूँगा, तो इसमें वो देखें, आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल वो ईमेल मांग रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, तो बाकी भी इसके फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपको कहता है कि हाँ जी चलें, अब आप अपना सेल नंबर के साथ वेरीफाई करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करें, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें एंटर करनी पड़ती हैं फिर, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग ऑनलाइन। शॉपिंग ऑनलाइन का क्या मतलब है कि वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दराज डॉट पी के सामने आ गया, इधर से ही देख लेते हैं कि दराज की मदद से आप, या दराज के ऊपर से आप ऑनलाइन शॉपिंग जब फिल करते हैं तो लॉगिन या साइन अप करते हुए आपने अपना एड्रेस या अपना सेल नंबर बताना होता है, ठीक है। ताकि अब चीज़ अगर आप इधर से कोई परचेज़ करते हैं, जैसे कि ये वॉच आप परचेज़ करते हैं, तो इन्होंने आपके घर डिलीवर करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। या अमेज़ोन स्टोर मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि इनकी वेबसाइट इधर से, ये अमेरिकन बेस्ड है, तो आप इधर से भी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगली क्या चीज़ है। विजिटिंग अ हॉस्पिटल। विजिटिंग अ हॉस्पिटल से क्या मुराद है कि जब आप हॉस्पिटल जाने लगें, तो उसके लिए आप हमीद लतीफ़ में लिख देता हूँ। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जब आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स अपनी बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का क्या मतलब है कि आप वहाँ पे जाने से पहले कॉल करके उनको कहेंगे कि हाँ जी मैंने आपके हॉस्पिटल आना है, या फॉर इंस्टेंस मैं कह दूँ कि प्लास्टिक सर्जन है फ़खर महमूद, तो इनको इनका सेल नंबर ऊपर मेंशन होते हैं, ठीक है। आप इस जगह पे कॉल करके उनको कह सकते हैं कि हाँ जी मेरी अपॉइंटमेंट इनके साथ बुक कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद टेकिंग एडमिशन इन स्कूल। जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स जो प्रीवियस होते हैं, आप अपना एड्रेस, सेल नंबर्स वगैरह, ये तमाम के तमाम क्रेडेंशियल्स जो होती हैं, ज़ाती मालूमात होती हैं, वो आप देते हैं, ठीक है। तो वो अपने कंप्यूटर के ऊपर उनको सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हम जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज़ या डाटा हमने उनको दिया है, किनको दिया है, ईमेल अकाउंट बनाते हुए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, हॉस्पिटल के अंदर जब विजिट करना था वहाँ पे मैंने अपना सेल नंबर या रिपोर्ट्स दी, या स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये इदारे, ये वेबसाइट्स हमारा डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट, हम कह लेंगे इसको कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। मार्क कर लें अभी साथ ही, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाली जो लास्ट लाइन है ना, वहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम malicious यूजर्स इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब malicious यूजर्स कौन होते हैं? बदनीयत, जिसकी नीयत खराब होती है, जिसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की होती है, ठीक है, उसको हम मैलिशियस कहते हैं, ठीक है। मैलिशियस यूज़र, अब आपके कोई मे भी कोई जिसको आप जानते हो वो आपका दुश्मन हो, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? मैलिशियस कहेंगे, मैलिशियस पर्सन या मैलिशियस यूज़र। अब क्या कह रहा है कि हम अगर अपना डाटा बदनीयत शख्स से बचाते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाना, ये मैं लिख देता हूँ, बचाना, ठीक है, किसी चीज़ को बचाना। अब कह क्या रहा है कि जब हम अपना डाटा किसी बदनीयत शख्स से बचाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? डाटा प्राइवेसी कह दें या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने इधर से फिलहाल याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी क्या क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? हिफाजत, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज का क्या मतलब होता है? इखलाक, एथिक्स का मतलब होता है इखलाक, ठीक है, मॉरल वैल्यूज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो एथिकल का मतलब बनता है इखलाकी, ठीक है। इश्यू का क्या मतलब होता है? मसला। तो इश्यूज है तो वो क्या बनेगा? मसले। मतलब इखलाकी मसले क्या क्या होते हैं किसी चीज़ की हिफाजत करने में, ठीक है।
अब देखिए आप एक चीज़ प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप जब बस के अंदर या किसी जगह ट्रैवल करते हैं आप अपना मोबाइल यूज़ करें तो साथ जो खड़ा होगा शख्स या बैठा होगा हो सकता है कि वो आपके मोबाइल के अंदर झांक के देख रहा हो कि ये किसको मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो वो आपकी सिक्योरिटी के हवाले से ना एक एथिकल इशू होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना एथिकल इश्यूज, इसको दो हिस्सों में आपकी बुक वालों ने डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम कहते हैं कि अंडरस्टैंड करना है कि एथिकल इश्यूज होते क्या हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 75 से 78 तक इसके बनेंगे, ठीक है। और ये हमारा एक स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अभी मार्क कर लें। और दूसरा हिस्सा बनता है सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, कि दूसरों की प्राइवेसी की कैसे हिफाजत की जा सकती है। ये पेज नंबर 78 और 79 पे है, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। इसका उर्दू में क्या मतलब बनता है, डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, से मुतलिक इखलाकी अमूर को या इखलाकी मसाइल को, प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है। कि डाटा को सेव करना है तो उसके लिए मॉरल वैल्यूज़ क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो शख्स खड़ा हुआ आपके पास या बैठा हुआ है तो वो आपके मोबाइल के अंदर झांक रहा होगा, ठीक है। तो वो भी एक इखलाकी मसला है, इखलाकी इशू होगा, ठीक है। तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है। उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिकल प्रिंसिपल, इखलाकी असूल। प्रिंसिपल का क्या मतलब है इधर, ये आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही, असूल, ठीक है। एथिकल का क्या मतलब होता है, इखलाकी, ठीक है। तो अब इधर क्या क्या रहा है कि जो भी सिस्टम बनाया जाता है ना, जैसे कि फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा ना इखलाकी असूलों के ऊपर चलेगा। इखलाकी असूलों का क्या है कि उन्होंने एक आपको चीज़ बता दी है कि आपने उसको पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अगर आपका मोबाइल पड़ा हुआ है ना तो कोई दूसरा शख्स उसको छेड़ेगा नहीं। अगर पासवर्ड आपने ऑन करके रख दिया तो कोई दूसरा शख्स उसको अंदर से नाक झांक या उसको देखेगा नहीं कि क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। कोई शख्स हैकिंग नहीं करेगा कि आपकी परमिशन के बगैर दूर बैठ के आपके मोबाइल को हैक कर ले। हैकिंग पढ़ेंगे आगे क्या चीज़ होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। एथिकल इश्यूज का मतलब लिख लें आप अपनी बुक के ऊपर, इखलाकी असूल, ठीक है। उसके बाद देखें, इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स, कि अगर हमारे पास किसी दूसरे का डाटा है, मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ तो मेरे पास आप लोगों के सेल नंबर्स होंगे, आप लोगों के एड्रेस होंगे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर। तो ये मेरी एक जिम्मेदारी होगी कि मैं आपका डाटा किसी दूसरे शख्स को ना दूँ, ठीक है। किसी ने आपको तंग करना है या किसी भी मसले के लिए कोई अगर मेरे से आपका सेल नंबर, आपका एड्रेस मांगे तो मैं उसको सीधा इनकार कर दूं कि नहीं जी, मेरी इखलाकी रवायात ये नहीं है कि मैं अपने किसी बच्चे का या किसी जानने वाले का डाटा आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि सॉरी, सम ऑफ डाटा सिक्योरिटी इश्यूज आर, ये इधर से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि व्हाट आर डाटा सिक्योरिटी इश्यूज, या लिस्ट सम डाटा सिक्योरिटी इश्यूज। मैं लिस्ट दे देता हूँ, लिस्ट सम डाटा सिक्योरिटी इश्यूज। ये एक्चुअली मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इस वजह से राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, ठीक है। लिस्ट सम डाटा सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, इसको लिख लें अभी। देखिए आगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी के दोनों का एक ही मतलब होता है, राजदारी। ये आप अपने किसी दोस्त के साथ कोई राज, कोई बात शेयर करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कॉन्फिडेंट रहेगी, राज में रहेगी, कि जो आपकी चीज़ है ना वो किसी दूसरे शख्स तक ना पहुंचे। तो उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्या वर्ड है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं फ्रॉड एंड मिसयूज। बड़ा हमारे सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बड़ी आम हो चुकी है कि मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपका एटीएम कार्ड, आपका व्हाट्सएप बंद होने वाला है तो इस वजह से आप इस नंबर पे कॉल करें, या आप जीतो पाकिस्तान, या ऐसे चलेगा खेल, इस मतलब ऑनलाइन या टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी तरफ से लोग फ्रॉड करने के लिए आपको मैसेजेस करते हैं कि हम आप हमें कॉल करें, हम आपको कोई इनाम देंगे, ठीक है।
आगे पढ़ेंगे बड़ी डिटेल के अंदर ये चीज़ें हम, कि फ्रॉड एंड मिस यूज़ का क्या मतलब है, धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल करना। फ्रॉड, धोखा देना किसी को, मिस यूज़ किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। अब मैं आपको अपना मोबाइल दे गया हूँ कि हाँ जी आप मेरे मोबाइल के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं या कोई लेक्चर सुन सकते हैं, तो अब वो आप वीडियो को बंद करके मेरे व्हाट्सएप या मेरे इंस्टाग्राम के अंदर आप जाके देखेंगे हाँ जी क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या मैसेजेस किए हुए हैं, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि मिस यूज़ किया उसने, ठीक है। उसके बाद आता है पेटेंट। क्या वर्ड है, पेटेंट। कि आपने अगर कोई चीज़ या आपका कोई आइडिया है ना, तो उसको आप एक सर्टिफिकेट रख दें कि ये मेरी परमिशन के बगैर ना कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो पेटेंट और कॉपीराइट एक्चुअली ना एक ही चीज़ होती है, ठीक है। कॉपीराइट ये अब मैं आपको बात बताता हूँ, आपकी बुक के स्टार्टिंग में ना बिल्कुल लिखा लिखा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है कि आप इस बुक के ऑनर, इस बुक के मालिक की इजाज़त के बगैर आप इसको कॉपी करा के आगे नहीं बेच सकते। इस किताब के मालिक आप नहीं, आपने तो सिर्फ परचेज की है ना। मतलब ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की बात हो रही है, ठीक है। आप उनसे इजाज़त लिए बगैर इस किताब को कॉपी करके या वीडियो बना के आगे किसी तरह फैला नहीं सकते। मगर खैर एक वो चीज़ है, हम देखते हैं कि आप लोग कॉपी भी करवाते हैं। अभी मैं जैसे आपको समझाने के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इस तरह ये चीज़ें शेयर होती रहती हैं पॉजिटिव वे के अंदर। नेगेटिव वे क्या बनेगा कि मैंने कॉपी करा के ना चीज़ें उसको महंगी करके बेचने लग पड़ा हूँ, ठीक है, सेल करने लग पड़ा हूँ, तो वो एक नेगेटिव वे होगा। वहाँ पे ऑब्वियसली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले भी एक एक्शन लेंगे कि हाँ जी आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स। हर कामयाब इदारे का ना आप देखते हैं कि कोई ना कोई उनका होता है असूल, कोई राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर आप सच्चे इंसान हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के वो सीक्रेट्स किसी ओपोनेंट को, किसी मुखालिफ को, किसी दुश्मन को नहीं देंगे, ठीक है। आपकी कोशिश होगी कि ये सेफ एंड सिक्योर है जो भी मेरे पास इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी के असूल हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स। उसके बाद सबूताज, या इसको समटाइम्स सबूताज भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ सबूताज। आखिर पे ना जेड की आवाज़ आती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना। सबूताज, तखरीब कारी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना प्रॉपर प्लानिंग के जरिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सबूताज। तो ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स है ना, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के अंदर, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, व्हाट इज फ्रॉड एंड मिस यूज, व्हाट इट पेटेंट। तो ये सारे शॉर्ट भी अलग अलग हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका होगा। तो परेशान नहीं होना, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में आपने कितना लिखना है, लॉन्ग में क्वेश्चन आगे तो आपने कितना लिखना है। फिलहाल इस पूरे स्लाइड के ऊपर ना जो चीज़ें आपको शो हो रही हैं ये वाली, ठीक है, इसके अंदर से आपने सिर्फ ये शॉर्ट करना है, लिस्ट सम डाटा सिक्योरिटी इश्यूज, और उसमें आपने क्या लिखना है, सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज आर, ये आपने पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। तो इनको दोबारा मैं बता दूं कि इनको दोबारा हम आगे डिटेल के अंदर काफ़ी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी लेक्चर से हट के चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि इंटरनेट, आपको आइडिया होगा आप सब यूज़ कर रहे हैं, ये लेक्चर भी आप इंटरनेट के थ्रू ही ऑब्वियसली देख रहे हैं, यूट्यूब की मदद से, ठीक है। ये तो अब एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो हम ये देखने लगे कि 24 आवर्स में से 60 सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर इंटरनेट के साथ या इंटरनेट के ऊपर क्या क्या चीज़ हो रही होती है, ठीक है। ये देखें, व्हाट्सएप की बात करते हैं, एक मिनट के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर 41 मिलियन, ये तकरीबन 4 करोड़, ये मैं आपको बता देता हूँ, मतलब 4 करोड़ 16 लाख, सही है। इतनी मतलब मैसेजेस एक मिनट के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर ना लोग आपस में शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप्स कौन सी होती है, जैसे कि पबजी गेम है, या आप बाकी गेम्स या एप्स, एडोबी फोटोशॉप, मोबाइल्स के अंदर जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स चल रहे होते हैं, तो मोबाइल ऐप्स के ऊपर एक मिनट के अंदर 3805 डॉलर स्पेंड किए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें परचेज करने के लिए, ठीक है।
अमेज़ॉन अभी मैंने आपको दिखाई है कि एक ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने के लिए है, ठीक है? तो 1 मिनट के अंदर ये तकरीबन 6,659 ऑर्डर्स भेजते हैं लोगों तक जो चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम भी अभी हमने देखा था, ठीक है? तो इसमें भी ना एक क्लिक मतलब एक जो एड्स चल रहे होते हैं जैसे टीवी के ऊपर एड्स होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट्स जिसको कहते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1,38,000 क्लिक्स हो रहे होते हैं, मतलब यूजर्स उनके ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं, बटन्स देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है? टिकटॉक देख लेते हैं कि एक मिनट के अंदर तकरीबन 2,704 2,704 टाइम्स ये ऐप इंस्टॉल होती है हर एक मोबाइल के ऊपर, ठीक है? मतलब 1 मिनट के अंदर कितने लोग इंस्टॉल करे होते हैं? 2,700 लोग, ठीक है? फेसबुक का देख लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1,50,000 लोग आपस में मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है? ट्विटर बड़ी न्यूज़ के अंदर इसकी चीज़ें आ रही होती हैं कि ट्विटर के ऊपर हर एक मिनट के अंदर 319 लोग नए अकाउंट्स बना के ना ट्विटर को ज्वाइन कर रहे होते हैं, इस्तेमाल नए यूज़र्स उनके पास आ रहे होते हैं, ठीक है? और यूट्यूब ये जो आप लेक्चर में सुन रहे हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर ही है। तो 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में से, ठीक है, 500 घंटे की वीडियो अपलोड होती है, ठीक है? ये जो अभी आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो ये हार्डली हाफ आवर का भी नहीं होगा, 25 मिनट्स का मैक्सिमम जाएगा शायद ये लेक्चर, ठीक है? तो 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में से एवरेज निकाल के देखें तो वो 500 घंटे 500 आवर्स की वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है? इसके अलावा ज़ूम ये आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे क्योंकि लॉकडाउन कोरोना की वजह से जो आया है वहाँ पे आपको ज़ूम के थ्रू ही लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। तो ज़ूम के ऊपर 1 मिनट के अंदर 2,08,333 2,08,333 पीपल्स द पार्टिसिपेंट्स इन द जूम मीटिंग के 1 मिनट के अंदर तकरीबन इतने लोग जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि 1 मिनट के अंदर ना डाटा कितनी स्पीड के साथ कितनी तेजी के साथ फैल रहा है, ठीक है? तो डाटा खाली वो नहीं है रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, डाटा बहुत इससे आगे की चीज़ है, ठीक है? ये देख रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर डाटा कितना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है कि 4 करोड़ मैसेजेस 41 मिलियन मैसेजेस सेंड हो जाते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर, ठीक है? मुख्तलिफ लोग इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक इंफॉर्मेशन थी आपके नॉलेज के अंदर लाने के लिए और उम्मीद है कि ये चीज़ आपने इंजॉय की होगी, ठीक है? तो इसके साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन मेन पर्पस था देने का, ठीक है, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में आइडियाज़ हो जाएं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? उसके बाद अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।